दोस्तों, किन हालात ने एक हत्यारे को बना दिया तिब्बत का बुद्ध। दोस्तों, कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की इस चरम अवस्था तक पहुंचा, और पहुंचा ही नहीं बल्कि उसे तिब्बत के बुद्ध का अवतार कहा गया। यही नहीं बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। ये अछूती कहानी आपको दोस्तों जाननी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, इस साधु को मिलेरप्पा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई किताबों में मिलेरप्पा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। मिलेरप्पा के जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं सदी में मिलेरप्पा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, इस पर एक राय है। कम उम्र में ही मिलेरप्पा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलेरप्पा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया था और फिर उसकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलेरप्पा अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावना के साथ बड़ा हुआ था और जवान होते होते उसने अपना घर छोड़ दिया और वो घर छोड़कर चला गया। दोस्तों, उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर ली थी। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल करके वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर वह आग बबूला हो गया था और उसने बदला लेने का मन बना लिया था। कुछ ही समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला है। इसी मौके पर उसने बदला लेने के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग करके और पूरे आयोजन पर ओले बरसवा दिए। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए थे और मिलेरप्पा का बदला इस तरह से पूरा हुआ। वह खुश तो हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह अपराध से बोधग्रस्त हो गया। दोस्तों, ऐसा करने के बाद मिलेरप्पा अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहता था और अपने किए गुनाह के लिए प्रायश्चित कर और ज्ञान हासिल कर उसी जन्म में दोष मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने कई गुरुओं के पास जाकर विनती करी, लेकिन उसे कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला और वह उस शहर में जा पहुंचा और मारपा से ज्ञान के लिए विनती करने लगा, लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार कराना चाहता था। इस कहानी पर सद्गुरु की व्याख्या कहती है कि मारपा अहंकार से भी ग्रस्त था। मारपा ने खेत, मकान और आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम मिलेरप्पा से सालों तक करवाए। इन सालों में मिलेरप्पा ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्यों और शक्तियों से मिलेरप्पा को पिटवाया भी। कई सालों तक मारपा का हर आदेश मानते रहे मिलेरप्पा को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद मारपा ने मिलेरप्पा को एक अंधेरी कोठरी में साधना करने के लिए कहा। अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए मिलेरप्पा को सपने में देवी डाकिनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया है। कठोर साधना के तीसरे ही दिन मिलेरप्पा जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान हो गया और उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी नहीं पता था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलेरप्पा को लेकर मारपा अपने गुरु नारोपा के पास भारत पहुंचा।
मारपा की बातें सुनने के बाद नारोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा है। इसके बाद नारोपा ने मारपा और मिलेरप्पा को जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मिलेरप्पा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु की बजाय मिलेरप्पा के शिष्य की तरह हो गया था। मिलेरप्पा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सद्गुरु की व्याख्या के मुताबिक तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीजें हुई हैं उनका आधार मिलेरप्पा ने ही तैयार किया था। त्सांग्योन हेरुका की किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलेरप्पा इस बात की तस्दीक करती है कि मिलेरप्पा ने अपने जीवन में 1,00,000 गीतों की रचना करी थी। इसी कारण उसे संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलेरप्पा किताब में भी मिलेरप्पा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलेरप्पा की कहानी इस आदर्श का बखान करती है, एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी संत मिलेरप्पा की। दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, बने रहो, सदा खुश रहो। जय श्री राम।